नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी महायुद्ध अब महातबाही की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूसी सेना ने यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है और यह दावा किया है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने, जिनके मुताबिक ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चारों तरफ से गोलाबारी की है, पावर प्लांट में आग लग चुकी है। अगर धमाका हुआ तो चेर्नोबिल से भी 10 गुना बड़ी तबाही मच सकती है। चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ी तबाही का खतरा है अगर धमाका होता है तो। रशिया की तरफ से हमला बोला गया है, दुनिया पर महातबाही का खतरा मंडराया। अब इस खबर के बाद रशिया की तरफ से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले के बाद बोरिस जॉनसन, जो बाइडेन के बीच बातचीत, साथ साथ जेलेंस्की से भी दोनों प्रमुखों ने बात की है और साथ ही जॉनसन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, इस बाबत मांग की है। तो यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला रशिया की तरफ से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से बात की। पुतिन की लापरवाही यूरोप के लिए खतरा है, ये जॉनसन की तरफ से बयान में कहा गया है और जॉनसन ने यूएनएससी की आपात बैठक की भी मांग की है। ब्रिटेन सहयोगियों के साथ कड़े कदम उठाएगा, ये बोरिस जॉनसन ने कहा है। तो रशिया के इस कदम का किसी को अंदाजा नहीं था और जैसे ही खबर आती है कि इस बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया की तरफ से हमला हुआ है, उसके बाद यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग की मांग बोरिस जॉनसन ने की है और जेलेंस्की से जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन ने बातचीत की है। तो रशिया की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। परमाणु हमले की धमकी पहले ही रशिया दे चुका है और तैयारी भी करके बैठा हुआ है और लगातार हमलावर रशिया यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर निशाना साध रहा है, हमला कर रहा है, लोगों को जख्मी कर रहा है, लोगों की जान जा रही है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस की बमबारी की तस्वीर आपके सामने है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। हमला रशिया की तरफ से बोला गया और अगर धमाका होता है तो चेर्नोबिल सा जो मंजर था उससे 10 गुना तबाही होगी, इस तरह का बयान भी सामने आया है। तो चारों तरफ से गोलीबारी रशिया कर रहा है, पावर प्लांट में आग लग चुकी है। अगर यह धमाका होता है, चेर्नोबिल से भी 10 गुना बड़ी तबाही यह मचा सकता है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है, उन्होंने कहा है इस प्लांट पर हमला होना महातबाही की तस्वीर सामने आ सकती है। बमबारी रूस की तरफ से हुई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया। पहले चेर्नोबिल का रास्ता रशिया ने चुना था अंदर दाखिल होने के लिए। अटैक के बाद ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में आग की खबर है, तस्वीरें अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। आग अभी तक बुझी नहीं है, भयानक विस्फोट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आग बुझाने के लिए लड़ाई रोकना बहुत जरूरी है। यूक्रेन के एनरहोदर शहर से भी खबरें सामने आ रही हैं। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस पर रशिया ने अटैक किया है और आग की तस्वीर हमने आपको दिखाई भी है। अभी तक ये आग बुझी नहीं है, खतरा लगातार महातबाही का बढ़ता जा रहा है रशिया के एक के बाद एक अटैक से। ज़पोरिज़िया प्लांट बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बिजली की कितनी दिक्कतें होंगी यूक्रेन में, ये आप समझ सकते हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं अगर इस तरह का कदम रशिया उठा रहा है तो इससे नुकसान सिर्फ यूक्रेन को नहीं, रशिया को भी उठाना पड़ेगा। दुनिया पर महातबाही का खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर रूसी सेना ने हमला करा। इससे पहले यूक्रेन के ही चेर्नोबिल पावर प्लांट पर 32 साल पहले हादसा हो चुका है और उस तबाही के मंजर को कोई भूला नहीं है। उस महातबाही के निशान अभी साफ नहीं हुए हैं। इस बीच एक और बड़े पावर प्लांट पर रशिया की तरफ से हमला करना, महातबाही का संकेत देना, और आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी खबर है, इससे कितना नुकसान हो सकता है कि बोरिस जॉनसन ने, जो बाइडेन ने तुरंत जेलेंस्की से भी बात की है और साथ ही यूएनएससी में इमरजेंसी मीटिंग की मांग भी बोरिस जॉनसन ने कर दी है। 32 साल पहले चेर्नोबिल में हादसा हुआ था, चेर्नोबिल प्लांट को निशाना बनाया गया था।
और अब देखिए ज़पोरिज़िया प्लांट पर हमला रशिया की तरफ से किया गया है। और चलिए अब आपको हम बताते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट फटना कितना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती कि यूक्रेन में जो 32 साल पहले हुआ उससे भी 10 गुना ज्यादा घातक स्थिति फिर से बने। 36 साल पहले हो चुका है हादसा। देखिए 26 अप्रैल को 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट फटा था, बड़ा हादसा हुआ था। 36 साल पहले धमाका बेहद विनाशकारी था। चेर्नोबिल न्यूक्लियर धमाके में 32 कर्मचारियों की जान चली गई थी, 32 कर्मचारियों की मौत हुई थी। रेडिएशन से सैकड़ों कर्मचारी बुरी तरह से जल गए थे। सोवियत संघ ने हादसे को छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन सामने यह हादसा आया, तस्वीरें सबने देखी। वो तबाही कोई भूला नहीं है, ना यूक्रेन वासी भूले हैं। और जो लोग और साथ ही जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, वो कह रहे हैं कि इसका नुकसान रशिया को भी उठाना पड़ेगा। राज काद्यान सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। राज काद्यान सर, ये बहुत बड़ा कदम फिर से रशिया ने उठाया है। इस पावर प्लांट पर रशिया की तरफ से अटैक होना, ये कितनी बड़ी महातबाही का संकेत है सर? गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। ये सच्ची बात है कि न्यूक्लियर प्लांट, जो कि यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जहां से उनको पावर मिलती है, उस पर हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन जो समाचार लेटेस्ट आ रहे हैं कि ये आग जो लगी थी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर नहीं थी, बल्कि नजदीक जो बिल्डिंग, जो लेबोरेटरी थी या उनकी ट्रेनिंग बिल्डिंग थी, उसमें लगी थी और उस पर भी काबू पा लिया गया है। लेकिन हाँ, रशिया को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने अटैक कर रहे हैं वो तो चलते रहेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी टारगेट को हिट ना करें जिससे पूरी दुनिया को रेडियो एक्टिविटी का खतरा हो। ये जो चेर्नोबिल में हुआ था वो अभी तक रेडियो एक्टिव है। उसको एक पत्थरों का डोम बना के, सैक्रोफेगस जिसको बोला जाता है, उसके अंदर रखा हुआ है। तो अगर वो भी लीक कर गया तो रेडियो एक्टिविटी तो कई सैकड़ों साल रहेगी। तो ये रशिया की जिम्मेवारी बनती है। उनको पता है न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, उन्हीं के समय लगा था, तो इससे दूर रहना चाहिए। लड़ाई जो चल रही है वो रशिया की अपनी इसके ऊपर मर्जी है, जो करना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट से पूरी दुनिया को खतरा है। रशिया को पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी तक जो हुआ उस पर काबू पा लिया गया है। मैं समझता कोई चिंता की बात नहीं। बिल्कुल सर, कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। यूक्रेन ने कहा है कि जो एसेंशियल इक्विपमेंट है इस न्यूक्लियर प्लांट में वो अफेक्ट नहीं हुए हैं इस आग से। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे ही ये प्लांट पर अटैक की खबर आती है, आग की तस्वीरें आने लगती हैं, एकदम से बोरिस जॉनसन और साथ ही जो बाइडेन ज़ेलेंस्की से बातचीत करते हैं और बोरिस जॉनसन ये मांग करते हैं कि यूएनएससी अब इमरजेंसी मीट बुलाए अगले कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में। कितना बड़ा संकट है, मैं एक बार फिर से आपसे यही समझना चाह रही हूँ। क्या खतरा दिख रहा है यूएस यूके को? मैडम, एक बात समझना जरूरी है। जो भी समाचार यूक्रेन से बाहर निकल रहे हैं वो समाचार सब पश्चिमी सूत्रों से। अच्छा। रशिया की तरफ से कोई समाचार नहीं आ रहा। और लड़ाई में मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा वार उसका हिस्सा होती है। तो ये हर समाचार जो आता है, कौन सी बिल्डिंग, पुलिस बिल्डिंग की छत पर आग लगी, वो बार बार दिखाते जा रहे हैं। इसमें कुछ हद तक प्रोपेगेंडा हो सकता है। अगर ये ज़पोरिज़िया प्लांट के ऊपर जो नजदीक उसकी बिल्डिंग में आग लगी थी, उस पर काबू पा लिया गया है, तो ये बाइडेन और जॉनसन की बात करना या बाइडेन या ज़ेलेंस्की की बात होना, ये सब उस वारफेयर का हिस्सा है क्या, ताकि दुनिया की ओपिनियन एक तरफा हो जाए। मैं रशिया को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने एक सोवरेन कंट्री पर हमला किया है, वो तो कानून का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का। लेकिन किस कारणों से किया है वो दूसरी बात है, उसमें व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। लेकिन ये जो समाचार सारे आ रहे हैं, जरूरी नहीं आजकल जो समाचार आए हैं कई और मैं आपको दे दूं जी। पूरी दुनिया मानती है ज़ेलेंस्की बहुत बहादुर है। वो भी कहा जा रहा है कि उन्होंने, बाइडेन ने जब उनको बोला हम आपको निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं नहीं निकलना चाहता, मैं फाइटर हूँ, मैं यहीं लड़के अपना देश की सुरक्षा करूंगा। ये अगर सच है, ज़ेलेंस्की की पॉपुलैरिटी सब उसको हीरो मानते हैं, लेकिन बाइडेन जिसने ये सजेशन दी थी
एक दूसरे प्रेसिडेंट को क्या आप निकल जाओ अपने देश को छोड़ के, उनके वादे के बारे में क्या है? हम सब जानते हैं कि बिल्कुल पूरे सर। यूक्रेनियन जी, में जी। राष्ट्रीयता का मादा है, जी। लेकिन रशियन में भी वो मादा है, इसकी कोई बिल्कुल। खबर नहीं आएगी। हाँ। तो जो आती है खबरें उस पर विश्लेषण करके हमें ध्यान से रखना चाहिए कि उसमें कितना सच हो सकता है, कितना साइकोलॉजिकल वारफेयर हो सकता है।